पेपर देने वाले हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 2025 में एग्जाम होने वाले हैं बच्चों के लिए। आईएससी का जो एग्जाम देने वाले हैं 12th का, उन लोग के लिए क्रैश कोर्स हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। यानी कि हम लोग जानते हैं मैथ में सबसे अधिक क्वेश्चन कैलकुलस से पूछा जाता है 12th क्लास में, इसलिए हम लोग कैलकुलस ही स्टार्ट करते हैं कि आखिर इसमें पढ़ना क्या क्या है, इसमें कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, सब चीज़ को डिस्कस करेंगे और इसमें सबसे अच्छा कंसेप्ट आपको देने का प्रयास करेंगे। अगर आप इससे पहले तक आप पढ़े नहीं होंगे फिर भी आपको एकदम बेहतरीन कंसेप्ट मिलेगा और आपसे क्वेश्चन हर हाल में बखूबी बनेंगे, एकदम अच्छे से बनेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं डिफ्रेंशिएशन, ये चैप्टर का नाम होता है अवकलज, हिंदी में बोलता है। आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग को अच्छे से बने रहना है। सुनिए बताते हैं हम लोग पढ़ेंगे आखिर अभी क्या पढ़ेंगे। डिफ्रेंशिएशन में जितने फार्मूले हैं, जितने इसमें बेसिक कंसेप्ट है, जो क्या क्या तरीका होता है। अगर डिफ्रेंशिएशन लड़का सबका होता है कि डिफ्रेंशिएशन बनाने ही नहीं आता है, बोलता है कि कैलकुलस बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से देखेंगे डिफ्रेंशिएशन बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग उसके बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे, आखिर डिफ्रेंशिएशन करने का रूल क्या होता है, फार्मूले क्या होते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग क्लास में बने थे, आप अंत तक बन रहिए, यकीनन आपको बहुत अच्छा वीडियो लगेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करनी है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं डिफ्रेंशिएशन। आखिर डिफ्रेंशिएशन का मेन रूप से डिफिनेशन क्या होता है, आखिर किसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। सबसे पहले यही नहीं समझ आती है कि डिफ्रेंशिएशन होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अगर सिंपल बात है कहते हैं एक लाइन में समझने के लिए कहे तो डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है, डिफ्रेंशिएशन का मीनिंग होता है किसी के वैल्यू को कम करना, माइनर कम करना। अवकलज इंटीग्रेशन का मतलब होता है वैल्यू को माइनर से क्या करना, बढ़ा देना। चलिए यहाँ पर देखते हैं डिफ्रेंशिएशन। एक्चुअली हम लोग डिफ्रेंशिएशन यानी कि हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि dy/dx ऐसे करके लिखते हैं, बच्चों को समझ नहीं आती है आखिर dy/dx एक्चुअल में है क्या चीज़। तो चलिए हम लोग आज उसी को विचार करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर कोई जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं कि लेट y बराबर, अगर मानते हैं f(x) इज अ फंक्शन। अगर मान लेते हैं कि y बराबर f(x) कोई क्या चीज़ है, फंक्शन है। देखिए यहाँ पर हिंदी हो चाहे इंग्लिश में, अगर यही लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लेट y बराबर एक कोई फलन है। इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आने वाली है। इसको हिंदी में लिख सकता है क्या चाहिए, माना कि y बराबर f(x) कोई एक फलन है। अब फलन है, फलन बहुत हो सकता है, जैसे हम लोग पढ़े हैं। अगर ऐसे लिख दे y, मानते हैं यहाँ पर लिख दे कैसे, tan x लिख दे, sin x लिख दे, ऐसे करके e के पावर x लिख दे, और लिख देते हैं a के पावर x लिख दे, log x लिख दे, ऐसे करके और लिख देते हैं। बताते हैं, इसे लिख दे साइन इनवर्स x लिख दे, e के x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, ऐसे करके लिख देते हैं। हाँ देखिएगा बढ़िया से, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, इसको बोलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस सब हम लोग एक एक करके देखेंगे आखिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथम, ये सब फंक्शन क्या होता है। तो ऐसे ही करके मान लेते हैं y बराबर f(x) इज अ फंक्शन। मानते कोई फंक्शन है तो इसको हम लोग इक्वेशन मान लेंगे, कौन सा, फर्स्ट। अब एक काम करते हैं कि यहाँ पर लेट डेल्टा एक्स चेंज इन, लेट डेल्टा एक्स बी चेंज इन एक्स, देन डेल्टा वाई बी चेंज इन, लेट डेल्टा वाई बी कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन y। अगर बताते हैं, आप सिंपल समझिए, यहाँ पर अगर ऐसे लिखे y बराबर x लिख रहे हैं, अगर x का वैल्यू अगर 1 हो तो y का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। x का वैल्यू अगर 2 है तो y का वैल्यू भी कितना होगा, 2 होगा। ऐसे करके अगर मानते हैं कि जैसे जैसे x का वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो y बराबर क्या चीज़ है, x है। तो x का वैल्यू बढ़ने से y का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेट डेल्टा एक्स भी चेंज इन x। अगर मानते हैं x में, यहाँ पे x जो फंक्शन उसमें डेल्टा x चेंज किए हैं, तो डेल्टा y भी स्मॉल चेंज होगा, किस में, y में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या चीज़ कि y प्लस डेल्टा y बराबर f(x) प्लस डेल्टा x, f प्लस डेल्टा x, इतना लिख सकते हैं। ये समीकरण कितना मान लेंगे, 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं, यानी कि इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, जब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को अगर घटा देते हैं तो इधर कितना है,
वाई प्लस डेल्टा वाई, इसमें से घटाए ये वाई तो कितना हो जाएगा माइनस वाई, ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कितना एफ एक्स। आपको वीडियो को छोड़ कर जानी नहीं है, आप इसको अंत तक देखिए, अंत तक यहाँ पर पता चलेगा आखिर डी वाई बाई डी एक्स एक्चुअल में डिफ्रेंसिएशन होता है, आखिर क्या होता है ये वाला। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये वाई से वाई कैंसिल, ये कितना हो जाएगा डी वाई डेल्टा वाई बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कितना एफ एक्स। आप दोनों तरफ से डेल्टा एक्स से भाग दे दीजिए, ये कितना हो जाएगा डेल्टा वाई बट्टा डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कितना हो जाएगा एफ एक्स, अब वाई कितना डेल्टा एक्स। हम दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, अब वाई कितना है डेल्टा एक्स। ये यहाँ देखिए बढ़िया से, यहाँ पे क्या लिखे हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई डी एक्स, इसी को हम लोग बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स, इसी को क्या कहा जाता है डी वाई बाई डी एक्स। अब बराबर कितना हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हुआ है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, अब वाई कितना डेल्टा एक्स। यही होता है डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला। यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स होता है, डी वाई बाई डी एक्स को ही हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के सापेक्ष वाई का डिफरेंशियल कोफिशिएंट का फॉर्मूला डी वाई बाई डी एक्स बराबर ही होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। ये वाली बात याद रखेंगे। चलिए अभी हम लोग बात यहाँ पे यहाँ पे एक और बात समझ लेते हैं कि आखिर डिफ्रेंसिएशन को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स के अलावा और किसी से डिनोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं, चाहे इसी को वाई 1 से भी डिनोट करते हैं, चाहे इसी को वाई के पावर डैश से भी डिनोट करते हैं, चाहे इसी को एफ डैश एक्स से भी डिनोट करते हैं। ये सभी होता है, एक और लिख देते हैं वाई के पावर, ऐसे अगर एक डॉट दे दिया जाए, इन सभी को हम लोग इन सभी के द्वारा किसी इन सभी के द्वारा किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को डिनोट किया जाता है। अगर मानते हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसी से रिलेट करके हम लोग आगे फिर बताएंगे कि अगर इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तब इसको कैसे डिनोट करते हैं। चलिए ये बात हमको लगता है समझ आई कि आखिर डी वाई बाई डी एक्स एक्चुअल में होता क्या है। चलिए एक था ये इंट्रोडक्शन कि आखिर डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन एक्चुअल में होता क्या है, और हम लोग पढ़ेंगे आखिर इसका बेसिक फार्मूला जो हमारे क्वेश्चन में काम आएंगे। उसके बाद से देखेंगे आखिर बेसिक कंसेप्ट की, आखिर डिफ्रेंशिएशन बनाने का रूल क्या चीज़ है। आखिर देखिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है डिफ्रेंशिएशन में हमको रूल पता नहीं होता है, जिसकी वजह से हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करने नहीं आता है। अगर कोई फंक्शन लिख दिया जाए, अगर उसका बेसिक प्रॉपर्टीज पता नहीं हो कि आखिर उसको डिफ्रेंशिएशन का रूल लगाएंगे कैसे, तब तक हम लोग को क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो चलिए आशा करते हैं आपको समझ आए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम डिलीट करते हैं, मिटाते हैं। सब इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन फार्मूले हम लोग देखेंगे। आखिर डिफरेंशिएशन में कौन कौन से फार्मूला का यूज होता है उसको बहुत आप अच्छी तरह से देखिएगा। जैसे देखिए हम बताते हैं, अभी जितना फार्मूला हम लिखेंगे इन सभी को हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं क्रैश कोर्स, तो क्रैश कोर्स में अगर फार्मूला के पीछे हम चले जाए प्रूफ करने के लिए तो हम लोग को बहुत टाइम लग जाएंगे और हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला से काम चलाएंगे। आखिर फार्मूला होता क्या है उसको याद कैसे रखेंगे, याद करने का कुछ तरीका, कुछ आइडिया हम देंगे जिससे आपको अभी यहीं पर याद हो जाएगी। इसीलिए अच्छा से देखना है। और फार्मूला अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो इसका फाउंडेशन का कोर्स करना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट ईयर चाहे सेकंड इसमें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग फार्मूला को प्रूफ नहीं करेंगे। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर जैसे अगर कोई मानते हैं, जैसे यहाँ पर लिखे 5 लिखे और x लिखे, तो हम लोग पढ़ते हैं इसमें 5 जो है वो कौन राशि होता है, नियत राशि होता है, कांस्टेंट होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। और जो x होता है ये चर राशि होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, इसको क्या बोलते हैं वेरिएबल। चलिए लाइट कटा भी फिर आ जाएगा। चलो हम लोग पढ़ते हैं, दिख रहा है उसमें
सॉरी लाइट चली गई थी जिसकी वजह से बंद करना पड़ा था। चलिए हम लोग फिर देखते हैं आखिर मतलब इसका, हाँ मतलब कि फार्मूला देखेंगे आखिर इसमें कितना कौन कौन सा फार्मूला है, कैसे कैसे फार्मूला है। तो सबसे फार्मूला पहला याद रखिएगा कि डी सी बाई डी एक्स। अगर सी का यहाँ मतलब है कांस्टेंट, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन आती है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है। जैसे अगर ऐसे आ जाएगा डी फाइव बाई कितना डी एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो याद रखेंगे इसका डिफरेंशिएशन होता है 0। अगर कोई कांस्टेंट आ जाएगा तो उसका डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन कितना लगा देंगे, 0 लगा देंगे। दूसरी बात यहाँ समझते हैं, दूसरी बात क्या चाहिए, अगर दूसरा फार्मूला जैसे यहाँ पर लिखे डी एक्स के पावर एन बाई डी एक्स। अगर कोई फंक्शन आ जाए डी एक्स का पावर 5 बट्टा डी एक्स, ऐसा आ जाए डी एक्स का पावर 3/2/dx। देखिए हम लोग इस सभी क्वेश्चन किस तरह का लगाएंगे, लेकिन हम पहले फार्मूला देखते हैं। डी एक्स के पावर n बाई डी एक्स रहेगा तो इसका फार्मूला कितना होगा, तो इसका याद रखेंगे n इंटू एक्स के पावर n माइनस कितना होगा 1, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होगा। तीसरा फार्मूला देखते हैं कि अगर हमारा फार्मूला में डी ई के पावर एक्स बाई कितना आ जाए डी एक्स आ जाए तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो इसका याद रखेंगे केवल कितना होगा ई के पावर एक्स, जो यहाँ पे फंक्शन रहेगा वही इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। चौथा फार्मूला देखते हैं कि अगर डी ई के पावर माइनस एक्स बाई डी एक्स आ जाए, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है कि इसके पावर में क्या है माइनस है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। जो यहाँ पे था जैसे ई का पावर एक्स था तो ई का पावर एक्स था, तो यहाँ पे ई का पावर माइनस एक्स था, ई का पावर कितना देगा माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पे शुरू माइनस लगा है तो इसके शुरू में भी क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। पांचवा फार्मूला देखते हैं कि अगर डी ए के पावर एक्स बाई डी एक्स आ जाए, डी ए के पावर एक्स, जैसे अगर आ जाए इसे आ जाए डी 5 के पावर एक्स बाई डी एक्स, तो ऐसे आ जाता है उसका डिफ्रेंशिएशन कितना करेंगे। तो अगर डी ए का पावर एक्स है तो इसका होता है ए का पावर एक्स लॉग ए का पावर एक्स लॉग कितना होगा ए होगा। लेकिन यही छठा फार्मूला अगर ऐसे करके आ जाए कि डी ए का पावर माइनस एक्स बाई डी एक्स बराबर कितना होगा, तो इसका याद रखेंगे माइनस ए का पावर माइनस एक्स इंटू लॉग ए। इतना फार्मूला, कितना फार्मूला हुआ 6 फार्मूला। और इसमें हम लोग आगे देखते हैं, सभी फार्मूला को एक जगह पे काउंट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। 7वां नंबर फार्मूला देखते हैं, यानी कि इस तरह का फार्मूला आएगा तो हम लोग कैसे लगाएंगे। और देखते हैं कि अगर मानते हैं 8वां नंबर फार्मूला ऐसे करके आ जाए 7वां नंबर कि डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, अगर लॉग एक्स आ जाए तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, लेकिन याद इसका होता है 1 बाई एक्स। लेकिन एक और 8वां लिखते हैं, अगर ऐसे आ जाए कि डी लॉग एक्स, लेकिन अब इतना बटा कितना डी एक्स, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर आधार कितना है ए, यहाँ पर आधार कितना है ई, यानी कि 3 कंडीशन। अगर मतलब कि 2 कंडीशन, यहाँ पर अगर आधार ई हो तब कितना होगा, आधार ए हो तब कितना होगा, तो याद रखेंगे इसका होता है 1 बाई एक्स लॉग ए, 1 बाई एक्स लॉग ए होता है। 9वां नंबर फार्मूला कि अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में चलते हैं डी साइन एक्स बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, तो इसका होता है कॉस एक्स होता है। 10वां नंबर फार्मूला डी कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, तो याद रखेंगे माइनस साइन एक्स होता है। साइन का कॉस, कॉस का साइन, लेकिन साइन वाला प्लस में कॉस वाला माइनस में। 11 नंबर फार्मूला देखते हैं कि डी tan x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, तो याद रखिएगा tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x। 12 नंबर फार्मूला यहीं पे देखते हैं कि d अगर सेक x आ जाएगा तब कितना होगा, d सेक x। तब सुनिएगा साइन का cos के साथ रिलेशन डिफ्रेंशिएशन में है और सेक का tan के साथ है। अगर tan था तो सेक स्क्वायर x, और सेक है तो इसका होता है सेक x इंटू tan x, सेक x इंटू tan x होता है, इंटू है उसके बाद सेक एक्स इंटू tan x होता है। अगला देखते हैं 13 नंबर फार्मूला देखते हैं क्या चीज़ कि अब देखें कि साइन का देख लिए, कॉस का देख लिए, tan का देख लिए, सेक का देख लिए, और हम लोग देखेंगे कौन सा कॉट का, तो डी कॉट एक्स बाई कितना होगा डी एक्स। याद रखिएगा अब ऐसे ही समझ आ जाएगी, साइन का अगर कॉस के साथ रिलेशन है, कॉस का साइन के साथ, तो tan का किसके साथ होगा सेक के साथ, यहाँ पर सेक का किसके साथ है सेक tan के साथ, तो कॉट का किसके साथ होगा कॉसेक के साथ। कॉट का किसके साथ होगा कोसेक के साथ, तो ये कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। जैसे यहाँ पर tan का सेक स्क्वायर एक्स था तो कॉट का कितना होगा कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन tan वाला पॉजिटिव था और कॉट वाला क्या होता है नेगेटिव होता है। 14 नंबर फार्मूला देखते हैं डी। अब यहाँ पर कॉस का सेक का देखें तो tan के साथ रिलेशन था, तो यहाँ पर कोसेक का देखेंगे तो कितना होगा कोसेक एक्स बाई डी एक्स बराबर, तो जैसे यहाँ पर सेक का अगर tan का सेक स्क्वायर एक्स था तो सेक का सेक एक्स इंटू tan एक्स था, तो यहाँ पर कॉसेक का कितना होगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। लेकिन यहाँ पर ई माइनस था तो ये भी क्या रहेगा यहाँ पे माइनस रहेगा। क्या बात समझिएगा मेरी बात को।
जैसे अभी जितना फार्मूला हम लिख रहे हैं इन सभी फार्मूला को प्रूफ किया जा सकता है, प्रूफ कराते हैं, हम खुद कराते हैं अपने क्लास में। लेकिन अभी क्या है क्रैश कोर्स में फार्मूला को प्रूफ नहीं करा रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा सा अपने दिमाग के बत्ती को जला के इसको याद कर लीजिएगा। अभी है अच्छा से रिलेट करके तो बता ही रहे हैं कि अगर मतलब कि ई का पावर एक्स वाला रहेगा तो ई का पावर एक्स होगा, माइनस लगाएंगे तो माइनस में का पावर एक्स होगा, एक पावर एक्स वाला होगा तो कितना होगा लॉग, यहाँ पर दो फार्मूला इसको अच्छा से देखिएगा, लॉग ई आधार पर एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अगर ए आधार पर पूछेगा तो ए बटा लॉग एक्स होता है, 1/x इसमें भी है, 1/x इसमें भी है। यहाँ पर लॉग आधार ए था तो लॉग ए हो गया, यहाँ भी होता है लॉग ई होता है, लेकिन लॉग ई का वैल्यू होता है 1, इसीलिए यहाँ पर इसको हाइड कर दिया गया, छुपा दिया गया है। यहाँ पर साइन का कॉस हो गया, कॉस का माइनस साइन हो गया, tan का सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक का tan एक्स सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा, कॉसेक का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉस एक्स होगा। अब हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाला 6 का था, 6 खत्म कर दिए। और हम लोग देखेंगे आखिर इन्वर्स फंक्शन वाला आएगा तब कैसे, तब कितना होगा। तो यहाँ लिखते हैं 15 नंबर फार्मूला कि डी साइन इन्वर्स एक्स बाई डी एक्स। ये साइन इन्वर्स एक्स 12 का ही चैप्टर है, अगर आप लोग नहीं पढ़े होइएगा तो फिर हम कराएंगे, क्रैश कोर्स में ही कराएंगे। लेकिन अच्छा हम एक वीडियो का मतलब कि लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उस साइन इन्वर्स पढ़ाए हुए वहाँ पता चल जाएगी आपकी साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स क्या होता है। तो इन सभी का डिफरेंशिएशन कितना होगा उसको हम अभी देखेंगे, तो याद रखिएगा। जो मतलब कि साइन इन्वर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए साइन का रिलेशन किसके साथ था, कॉस के साथ। तो अगर यही अगर 16 नंबर अगर पूछे तो डी कॉस इन्वर्स एक्स का बाई डी एक्स का कितना होगा, तो यही होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 माइनस एक्स का स्क्वायर। बढ़िया समझिएगा, साइन का कॉस के साथ है तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस में, यही वाला लेकिन माइनस में। 17 नंबर फार्मूला देखिएगा, डी tan इन्वर्स एक्स बाई डी एक्स का कितना होगा, तो इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यही कॉट का बात करें तब तो इसका होता है डी कॉट इन्वर्स एक्स बाई डी एक्स का, तो यही होता है लेकिन माइनस में 1/x का स्क्वायर। 2 और बच गया, जगह की पड़ गई कमी, एक यहाँ निपटा देते हैं, एक वहाँ पर शॉर्ट में कर देते हैं। यहाँ पर 19 नंबर फार्मूला हम बताते हैं और एक बताते एक आप खुद से कर लीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए अगर हम क्वेश्चन पूछे सेक इन्वर्स एक्स का कितना होगा और कोसेक इन्वर्स एक्स का, तो याद रखिएगा डी सेक इन्वर्स एक्स बाई डी एक्स का कितना होता है, तो 1/x√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर कितना होता है -1 होता है। अगर यही कॉसेक इन्वर्स एक्स का पूछेगा, ये एक्स ऊपर चला गया है, यहाँ पर रखना है। हाँ अब अच्छे से बात समझिए, अगर कॉसेक इन्वर्स एक्स का पूछेगा तो कितना होगा, इसमें लगा देंगे माइनस, हो जाएगा 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा। यकीन मानते हैं कि अभी आप जितना फार्मूला में यहाँ पर लिखे हुए हैं ये फार्मूला आपको समझ आई होंगी। हो सकता है कि आप पहले कुछ पढ़े भी होंगे, लेकिन एक बार क्या करनी है इसको याद कर, जिसको याद नहीं को याद कर लेगा, और नहीं तो जो पढ़ेंगे अपना रिवीजन कर लेंगे। और इसके बाद अब हम लोग जस्ट अभी फार्मूला देखें, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आखिर इसका बेसिक रूल क्या चीज़ है, कैसे इस पर रूल अप्लाई होता है। उसके बाद हम लोग एक एक टाइप का क्वेश्चन करके पढ़ेंगे। यकीन मानिए आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बशर्ते आप इसको याद करके रखिएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसका बेसिक फार्मूला आप देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे आखिर रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, कि रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन यानी कि डिफरेंशिएशन का तबीयत कुछ ख़राब है जिसकी वजह से बार बार परेशानी आ रही है, इसके लिए सॉरी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन का क्या रूल है। चलिए हम लोग पहला यहाँ पर पढ़ते हैं, एक नंबर पढ़ते हैं कि इफ़, यदि, इसका मतलब क्या होता है, यदि, यहाँ लिख देते हैं कि यदि y बराबर अगर c हो, यदि y बराबर c हो तो इफ़ y बराबर c देन तब यहाँ पर dy बाई डी एक्स कितना होगा। यदि y बराबर c का मतलब क्या है, तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ गया। तो बताइए अभी हम फार्मूला बताए हैं कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 0। यानी कि अगर इधर लिखे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, इधर डी सी बाई डी एक्स हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। दूसरा रूल लिखाते हैं कि यदि अगर y बराबर x
यहाँ ले देते हैं कि सी इंटू यू हो, सी इंटू यू, यहाँ समझिएगा सी हो गया कांस्टेंट, यू कोई फंक्शन हुआ हो तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब अब यहाँ दिखेगा तो यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी सी यू बाई कितना होगा डी एक्स। लेकिन याद रखिएगा जो यहाँ पे कांस्टेंट है तो जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इस कांस्टेंट को हम लोग लिख लेते हैं बाहर, तो केवल क्या हो जाएगा यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स, और कांस्टेंट को कहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे बाहर लिख देंगे। बात समझ आई कि बताना क्या चाहते हैं इसे करके कि मानते हैं अगर y बराबर ऐसे करके लिखा रहा है 5 इंटू एक्स के पावर 5, तो देखिए यहाँ पर ई वाई हो गया, ये 5 कांस्टेंट हो गया, यू की जगह पर एक्स स्क्वायर है, तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 5 को कहाँ लिख लेंगे बाहर, और केवल हम डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे डी एक्स के पावर 5 का। अभी इसको सब बताएंगे कैसे क्वेश्चन बनेगा, लेकिन अभी यहाँ पर जो रूल पढ़ा रहा है देखिए सबसे जरूरी होता है बेसिक कंसेप्ट और रूल। अगर रूल पता नहीं रहेगा तो हम क्वेश्चन बनाएंगे, आप रट लीजिएगा, तो रटने से आपको 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन क्या आपको पूरा डिफ्रेंशिएशन बन सकता है, आप डिफ्रेंशिएशन सीख सकते हैं का नहीं सीख सकते हैं। इसीलिए आपको रूल पढ़ना बेशक जरूरी है कि आखिर किस क्वेश्चन पर हम अपना दिमाग किस तरह लगाएंगे। अगर आपको रास्ता पता होगी तो कोई क्वेश्चन होगा आप उसमें जा सकते हैं। हो सकता है कि आप उसमें सक्सेस मिले या नहीं मिले, ये आपके कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको जाने का रास्ता पता चल जाएगी। उसी तरह हम लोग पहले रूल पढ़ते हैं ताकि आपको रूल पता चले, आप क्वेश्चन को बनाना कैसे ये सीखें, न कि आपको क्वेश्चन रटना सीखे कि 5 क्वेश्चन पता लिए, गुरुजी हमारे एकदम हिट क्वेश्चन बताए थे कि एकदम एग्जाम में वहीं आ गया 5 क्वेश्चन में, ऐसे करके तो वो वाली फीलिंग नहीं रख रही है आपको। देखिए भले क्रैश कोर्स है, आपको इसमें क्वेश्चन एक से एक धांसू कराएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम मतलब महत्वपूर्ण कंपलसरी है, एकदम पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे पहले आप कुछ सीख तो लीजिए ताकि आप कल जब उसको अप्लाई करें तो आपको पता चले कि हाँ क्वेश्चन में क्या है, क्या हो रही है। इसलिए अच्छा से रूल को पहले देखिएगा लोग। तो यहाँ देखिए सबसे दो रूल पढ़े कि यदि y बराबर c हो यानी कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशियल डायरेक्ट कितना लगा देंगे, 0 लगा देंगे। दूसरी बात यदि y बराबर c इंटू यू हो, जैसे यहाँ पर बताया है कि अगर कोई कांस्टेंट तो कांस्टेंट को कहाँ कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। तीसरा रूल यहाँ बता रहे हैं कि यदि y बराबर कितना हो, मानते हैं आप ले देते हैं u प्लस माइनस भी, यानी कि 2 कंडीशन अगर ऐसे आ जाए, मानते हैं x के पावर 5 प्लस 3x, यहाँ पर u अच्छा अब हो सकता है कि प्लस बीच में हो, अच्छा हो सकता है माइनस हो, तो डायरेक्ट दोनों लिख दिए ताकि दोनों का रिलेट एक ही साथ कर लीजिएगा। यानी कि अगर ऐसे करके कोई फंक्शन आ जाता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन हम कैसे करेंगे, रूल क्या है, तो रूल देखिए बाबू कैसे होता है। जैसे यहाँ पर लिखे y बराबर u प्लस भी यू प्लस माइनस भी, तो इसका रूल क्या होता है, तरीका क्या होता है, रूल पढ़िए यहाँ पर। जैसे y बराबर क्या लिखे है, यू प्लस माइनस भी, तो इसका हो तो डी वाई बाई डी एक्स ऐसे निकालेंगे। अब तो दिक्कत नहीं हो रही कि डी वाई बाई डी एक्स एक्चुअल में है कुछ डिफ्रेंशिएशन है, बस दिमाग से सभी कन्फ्यूजन को निकाल के डस्टबिन में डाल दिए, बस समझ के डी वाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन है किसका, तो जो फंक्शन दिया है उसका। अब कैसे करें, तो यहाँ देखिए जैसे इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो रूल क्या चीज़ है, जैसे यहाँ पर आ जाए रूल क्या चीज़ है, रूल बताइए, आगे हम कर लेंगे। चलिए रूल देखिए यहाँ पर, जैसे अगर कोई फंक्शन ऐसे मिल जाए तब क्या करेंगे, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे यानी कि डी यू बाई कितना डी एक्स, और बीचवा में प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस लगाएंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लगाएंगे, कोई दिक्कत नो टेंशन। फिर आ गया ये, यानी क्या देखा है कि पहला वाला को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, प्लस रहेगा तो प्लस लगा देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लगा देंगे, तो फिर क्या आखिर भी वाला का होगा, तो कोई दिक्कत नहीं उसके बाद में कर दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई फंक्शन यहाँ पे दिया रहेगा तो आप उसमें डिफ्रेंशिएशन अलग अलग लगा सकते हैं, एक एक करके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, दैट इज रूल। यहाँ पर ये रूल हुआ। नहीं तो आप कहें भाई हम पढ़ते एगो वाला कहीं दूगो आ गया, ये कैसे होगा, कैसे होगा समझ लीजिए कैसे होगा, बात समझ आ गई। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो फिर कहिएगा भैया कि सर दूगो वाला बता दीजिए, अगर 3 गो आ जाएगा तब, 4 गो आ जाएगा तब क्या करें, सुनिए कैसे करेंगे उसको। यहाँ पर 4 वाला आएगा तब, यदि y बराबर u प्लस माइनस भी प्लस माइनस डब्लू प्लस माइनस कुछ आ जाए, ढेरे खाली आ जाए, तब क्या करेंगे, तो हो तो यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, तब कितना करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं बबुआ, इसका अलगे करो, इसका अलगे करो, इसका अलगे करो। यानी कहने का मतलब सभी में अलग अलग कूद के डिफ्रेंशिएशन लगा देंगे, तो बात हो गई, बन गई। यहाँ पर कर देंगे कितना डी यू बाई डी एक्स, अगर प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स प्लस माइनस, यहाँ पर डी डब्लू तो डी डब्लू बाई डी एक्स प्लस माइनस। अब यहाँ पर डॉट 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 जितना लगाना है पूरा अपने कॉपी के एक पेज से दूसरा पेज तक पहुँचा दीजिए, डिफ्रेंशिएशन बन जाएगा।
रूल। अब देखिए इसमें फार्मूला पीछे पड़े हैं, लगाते जाएंगे फार्मूला बनाते जाएंगे, लगाते हैं फार्मूला बनाते जाएंगे, कोई दिक्कत आएगी ना करेगी। इसीलिए रूल को अच्छा से पढ़िए। हाई वाला मिटा रहे हैं अब। चलिए अब हम लोग फिर देखते हैं आगे। कितना नंबर? 5 नंबर। यदि अब कहिएगा, अगर बताते हैं अगर क्वेश्चन ऐसा है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, अब लो ना एक बीचवा जोड़ है ना घटाव है, ये आ गया ससुरा गुना। तो अब कैसे क्या करेंगे, यानी कि गुना आ जाएगा तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, रूल देखिए क्या करेंगे, रूल पता रहेगा क्वेश्चन बन जाएगी। तो यहाँ समझिए, यदि y बराबर u इंटू वी हो, यानी कि दो गो फंक्शन का क्या रहे, गुना रहे, तब डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे। तो यहाँ समझिए यदि y बराबर u इंटू वी हो तो यानी कि dy बाई dx, तब इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, सुनिए कैसे करेंगे। पहला वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए डी यू बाई कितना dx, तो कहिए दूसरा वाला क्या करे, फेंक दे, नहीं फेंकिए, इसके बगल में लिख दीजिए भी। फिर उसके बाद से क्या कीजिए, फिर अब दूसरा वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए, पहला वाला छोड़ दीजिए, तो यू को छोड़ दिए, डी वी बाई कितना लिख दिया dx, लेकिन छोड़े तो कौन सी में, गुना में। हो सकता है कि आप इसको इधर भी गुना करा सकते हैं, इधर भी करा सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं आने वाली है। तो पहला वाला को किए भी होना था तो है ना छोड़ दिए हैं, होगा दूसरा वाला किया तो भी है ना यू के है ना छोड़ दिए हैं, कोई दिक्कत समझ आई का। आई तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अपने जो दोस्तवा पढ़ रहा है वो शेयर कर दीजिए, तू ही क्रैश कोर्स से जुड़ जा, तुम्हारा भला हो जाए। ऐसा नहीं कि सेल्फिश बन जाइए अकेले अकेले, हमारा भी थोड़ा सा भला करा दीजिए, लाइक कर दीजिए, किसी और को दोस्त को भेज दीजिए, ग्रुप हो तो ग्रुप में डाल दीजिए, तनी शेयर करा दीजिए, ताकि हम लोग का भी चैनल धीरे धीरे बढ़ते रहे, ताकि हम लोग तभी तक मोटिवेशन मिलेगा, हम लोग और अच्छा अच्छा वीडियो बनाएंगे आपके लिए, पूरा मैथ का टॉपिक क्रैश कोर्स करा देंगे। चलिए अब अच्छा से देखिए, तो फिर कहिएगा कि अगर मानते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर साइन एक्स था, एक और आ जाता, मानते यहाँ पर आ जाए कॉस एक्स आ जाए, तब तो तीनों को फंक्शन का गुना हो गया। तो अब क्या करेंगे भाई, करेंगे यहाँ पर ये देखिए कैसे करेंगे। छठा नंबर रूल, यदि y बराबर u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, यानी कि तीन को फंक्शन आ जाए हो, तो तब डी वाई बाई डी एक्स कैसे, तो ऐसे डी वाई बाई डी एक्स बराबर कैसे, तू क्या बच रहा है संतरा। चलो यहाँ देखिए, तो पहले एक को डिफ्रेंशिएट करें यहाँ पर, तो पहले करेंगे डी यू बाई कितना डी एक्स, तो भाई दो गो बचल है तो बचा लीजिए, भी इंटू कौन सी ओमेगा डब्ल्यू, यानी कि इसको गुना में कर देंगे। अब पहला वाला को किए तो दोनों वालों को इसी तरह गुना में रखे थे, बीच वाला का करेंगे। यहाँ पर देखिए एक और बड़का कॉन्सेप्ट समझिएगा, जब गुना वाला तो बीच वाला में प्लस लिख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा प्लस, फिर अब भी को बार भी को करेंगे, तो यू को है ना छोड़ देते हैं, अब भी को कर देते हैं, और डी यू बाई यहाँ पर लगता है ओमेगा, यानी कि दोनों गुना में है प्लस। अब लास्ट वाला करेंगे तो हई दोनों बचल है, तो ये हो गया यू हो गया भी, हाई होगा डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। बात समझ आई का, ये हुआ तरीका रूल। तो कहिएगा अच्छा ऐसे बनेगा, हाँ ऐसे ही बनेगा, ये समझ गए। चलिए आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अगर आ जाए एक्स स्क्वायर बटा साइन एक्स, तो कहिएगा ना ये जोड़ में है ना घटाव में है, और ना ही है गुना में, ये तो ससुरा भागा में है। भागा वाला कैसे करेंगे कैसे, तो हम अगला रूल पढ़ लेते हैं कि आखिर भागा वाला रहेगा तब क्या करेंगे। यानी कि 7वां नंबर कि यदि y बराबर u बाई वी हो, तो यानी कि दो गो फंक्शन का कची हो गया भाग, तो लीजिए भाग कर देते हैं। यदि y बराबर u बाई वी हो तो dy बाई dx बराबर, यानी कि इसका dy बाई dx निकालेंगे। तो अब सुनिएगा कैसा, यहाँ पर बढ़िया कंसेप्ट समझिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ समझिए क्या करेंगे, सुनिए बढ़िया से। u बाई वी है, पहला वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए, यानी कि डी यू बाई कितना dx, यानी कि ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएट करके फिर नीचे वाला कहाँ जाएगा, तो कहेगा तो हमारा पीछे आ, तो इसको पीछे लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। सुनिए बढ़िया से, यानी कि ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएट किए तो पीछे वाला नीचे वाला कहाँ जाएगा, तो पीछे जाएगा। अब सुनिए, यहाँ पे गुना था तो बीच में प्लस लिख रहे थे, ये भाग है तब का लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे घटाव, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ देखिए, अब देखे काची कि अगर ऊपरा वाला कहिएगा तो तुम्हारा तो डिफ्रेंशिएशन हो गया, हमारा कब होगा, तो क्या तुमरो कर देते हैं। आओ तो नीचे वाला को अब करेंगे डी वी बाई कितना डी एक्स, तो कहेगा तू अपना डिफ्रेंशिएशन कर रहा है तो हम कह रहे तो तू हमारा पीछे सट जा, तो इसको लगा देंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर एक और कहेगा तो इगो तक हम नीचे हैं, तो एक काम करो हमारा का स्क्वायर भी कर दो, तो नीचे वाला रहेगा, यानी कि ऊपर वाला का ऐसे स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन करके नीचे वाला का होल स्क्वायर लगा देंगे। बात समझ आई का, समझ आई तो लाइक कर दीजिए, अगर आ गई हो तो, और नहीं आई तो अच्छा समझ आई तो कमेंट भी कर दीजिए कि अच्छा लगा वीडियो,
और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए कि आपको सेकेंड पार्ट आज ही शाम को चाहिए या फिर कल, पर डे 1 वीडियो या 2 वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले लेक्चर में आपसे बोले थे प्रॉब्लम कराएंगे, लेकिन ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, मन हिचकिचा जाएगा, तो कहिएगा तो सेकंड पार्ट आज ही शाम को डाल देंगे इसका प्रॉब्लम बना के, और नहीं तो हम लोग कल करेंगे इसका सेकंड पार्ट, इस पर प्रॉब्लम कराएंगे। अच्छा लगा, बढ़िया लगा, मस्त। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्वस्थ रहिए, हमारी तरफ खांसिए नहीं, स्वस्थ ठीक रखिए। हम लोग भी दवा करा लेते हैं। चलिए बाय, टेक केयर।